सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नांची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर रूपी शेंदुराची, कंठी झळके मान मुक्ता फलाची. जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ती. जय देव. आज के इस आयोजन में सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर प्रदीप राजपूत जी को साधुवाद देती हूँ कि एक ऐसा स्कूल खड़ा किया सन 2000 में और दूसरे स्कूलों से प्रतिस्पर्धा न रखते हुए उन्हें भी सहयोग दिया. मेरे भारतीय वायुसेना के एक सहयोगी कह लूँ मैं उन्हें, क्योंकि हम जब वर्दी पहनते हैं तो हम अपने आप को एक दूसरे से परिचित ही मानते हैं. तो सार्जेंट मुकेश खन्ना आपके स्कूल के साथ में हैं और उनके यहाँ रहने से मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा अच्छा सा अनुशासन और थोड़ा जोश स्कूल में बना रहेगा हमेशा. जो आज के एक और गेस्ट हैं ब्रांच मैनेजर साहब LIC के, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ. और एक हमारे स्पेशल गेस्ट और हैं जो रायसेन से आए हैं आज, कैप्टन मुश्ताक खान. ये भी हमारे फौजी हैं, वर्दी वाले इंसान हैं. जरा खड़े हो जाइए कैप्टन साहब. मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई, इसके पहले कि मैं बहुत थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ों की हमें गलतफहमी नहीं होना चाहिए. मैं भारतीय वायुसेना में 1993 में आई थी, जबकि महिलाओं को पहली बार प्रयोग के तौर पर सेना में लिया जा रहा था. तो प्रयोग जब होता है तो प्रयोग एकदम फाइटर पायलट से नहीं होता. प्रयोग होता है लॉजिस्टिक्स ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, ये अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जिसमें पहले उन्होंने सोचा कि महिलाओं को 5 साल के लिए लेते हैं, अगर ये ठीक ठाक हुई तो इनको 5 साल के बाद रखेंगे, नहीं तो निकाल देंगे. तो ठीक ठाक इतने हुए कि अब 25 साल इस साल पूरे हो रहे हैं महिलाओं को भारतीय वायुसेना में. और मैं एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूँ. वो लोग जो जहाज खरीदते हैं और जो जहाज ये परख के खरीदते हैं कि वो जहाज हमारे पायलट्स को कितनी ऊंचाई पर ले जाएगा और उनके निशाने को कितना मुफीद रखेगा. तो लॉजिस्टिक्स ब्रांच का ये काम है और मैं फ्लाइंग नहीं करती हूँ. मेरे पतिदेव कमांडर सौरभ भटनागर ज़रूर एक पायलट थे भारतीय नौसेना में, और अभी वो इंडिगो एक एयरलाइंस है वो चलाते हैं. तो ये है मेरा टोटल परिचय कि मैं विदिशा में पैदा हुई. मैंने अपने माता पिता को 20 वर्ष की उम्र में खो दिया था. मेरी 2 छोटी बहनें थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए पहले मैंने 1.5 साल भारतीय अपने मध्य प्रदेश वन विभाग में 1.5 साल काम किया अनुकंपा नियुक्ति पर, और उसके बाद मैंने भारतीय वायुसेना का जो एग्ज़ाम लिखा और वो 5 साल के लिए था, लेकिन फिर पीछे नहीं मुड़ना पड़ा. दोनों बहनों के कन्यादान किए, उनकी शादियां की. सबसे छोटी बहन मेरी आर्मी में कर्नल हो के रिटायर हुई, उसने 14 साल पूरे किए. और अब मैंने जब समझा कि मैंने सब अपने हिस्से के काम कर लिए हैं, जो अचीव करना था वो कर लिया है, तो मैंने सोचा कि मैं रिटायरमेंट लेकर समय से पहले 10 साल पहले रिटायरमेंट लेके मैं विदिशा के लिए काम करूंगी, जो कि मेरी जन्मभूमि है और आजकल मैं वहीं रहती हूँ, वहाँ रह के काम करती हूँ. आप बच्चों के लिए छोटी छोटी 2 बातें बोलूँगी. जो बनना चाहते हैं वो आप हमेशा बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो ललक है वो बाधाओं को पार करके आगे आनी चाहिए. वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो मेरे बेटे ने पिछले जून में विदिशा के 3 स्कूलों में कुछ प्रेजेंटेशंस दिए थे. मेरा बेटा सिर्फ 19 साल का है और वो एक हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूल, बॉय स्कूल, दून स्कूल का पढ़ा हुआ है. तो उसने आके बच्चों को बताया था कि कैसे आप 9वीं से 12वीं तक अगर अपने परसेंटेज बढ़ते क्रम में रखें, जो अपना तरीका होता है कि 9वीं में कम, 10वीं में बहुत, 11वीं में कम, 12वीं में बहुत, उसमें मज़ा नहीं आएगा. अगर आप 9वीं से 12वीं तक बढ़ते क्रम में अंक रखें तो आप विश्व की किसी भी सबसे शानदार यूनिवर्सिटी में पूरी स्कॉलरशिप के साथ कैसे पढ़ सकते हैं, ये उसने ज्ञान बच्चों को दिया था. अगर डायरेक्टर साहब कहेंगे
तो हम उसे अगले साल यहाँ पर भी लेके आएंगे। तो जो बच्चे 9वीं क्लास में हैं वहाँ से शुरुआत होगी। दूसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कहते हुए मेरे रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते हैं कि वर्दी जो होती है वो इंसान को ना केवल फिट रखती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो इसलिए जो बच्चे चाहते हैं कि वो सरकारी सेवा करें तो वो सरकारी सेवा में फौज में जाएं, क्योंकि फौज एक ऐसी नौकरी है जो ना केवल आपको सम्मान देती है, आपको पैसे भी देती है और आपको देश से सच में प्यार करना सिखाती है। बस इतना ही मुझे कहना है। और मैं अगर यहाँ से ये कहे बगैर चली जाऊँ कि ये जो दो यहाँ पे हैं लड़कियाँ और छात्राएं और सब लोग, आप टीचर हैं तो आपकी टीचर, आई एम सॉरी, वो बिल्कुल लड़की ही है। तो इन लोगों ने इतना सुंदर इस प्रोग्राम को इतना सरस बनाया है कि हर व्यक्ति के जाने के बाद उसको इतने अच्छे से धन्यवाद देना। जब डायरेक्टर साहब गए उन्हें धन्यवाद दिया और जो भी प्रतिभावान व्यक्ति परफॉर्म करके गया उसे धन्यवाद दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ शिष्टाचार बहुत अच्छा सिखाया गया है और इसके लिए मैं प्राचार्य को और डायरेक्टर साहब को एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति